प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ना चाहेंगे मत्ती सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 16 वचन। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16। मत्ती 19:16। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यहाँ पे एक मनुष्य प्रभु यीशु के पास आता है। आज से 2024 साल पहले जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहे थे, तब वो आकर प्रभु यीशु से प्रश्न पूछता है। वो कहता है, हे गुरु, मैं कौन सा भलाई का काम करूं जिसमें मुझे अनंत जीवन मिले? तो प्रभु यीशु उनको कहते हैं, तू मुझे भलाई का काम क्यों पूछता है? तू आज्ञा मानना जो आज्ञा दे रखी है मूसा की व्यवस्था में। तो वो आज्ञा ये है कि तू चोरी ना कर, तू हत्या ना कर, तू झूठ ना बोल, तू व्यभिचार ना कर। ये सब आज्ञा को मानना। वो जवान कहता है, प्रभु ये आज्ञा तो मैं बचपन से ही मानता आया हूं। और मुझ में ये बता कि मुझ में कौन सी घटी है। तब प्रभु यीशु उनको क्या जवाब देते हैं? अभी हम 21 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 19 का 21। यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे। देखिए, प्रभु यीशु इधर उनको सीधा बोलते हैं। वो बोलता था, आज्ञा तो मैं मानता ही आया हूं, और कोई मुझ में घटी है तो बताओ। प्रभु क्या बोलते हैं? आज ही अपना माल जाकर भेज दे और गरीबों को बांट दे। पहली बात, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो तू आज्ञा मानता है ना, धन्यवाद। लेकिन तू आज्ञा मानता है तो भी तू सिद्ध नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तू परमेश्वर से बढ़कर पैसे को प्रेम करता है। तू धन दौलत को ज्यादा प्रेम करता है। आज भी इस पृथ्वी में हम जब प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम प्रभु को मानते हैं, संडे सर्विस जाते हैं, दान दशवास भी देते होंगे, यीशु की गवाही भी देते होंगे, सेवा में संयोग भी करते होंगे, लेकिन आज भी ये वचन हम पर लागू होता है कि यदि हमको सिद्ध होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? अपना धन दौलत बेचकर गरीबों को बांटना पड़ेगा और परदेसी बन के चलना पड़ेगा। और अगली बात, इधर ही प्रभु रुके नहीं। उन्होंने बोला, तू सिद्ध होना चाहता है ना, तो अपना माल बेच दे, गरीबों को बांट, और फिर मेरे पीछे हो ले। चलो सेवा करते हैं। तो उधर में लिखा है, जब ये दो बातें बताई ना, अपना धन दौलत बेचने की, परदेसी बनने की, फिर प्रभु के पीछे आ जा सेवा करने की, तो वह निराश होकर चले गया। इधर में हम इस बात के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो प्रभु को मान रहे हैं, मन फिराया है, बपतिस्मा भी लिया है, दान दशवास भी देते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, चर्च में भी जाते हैं, लेकिन बात किधर आकर रुक जाती है? प्रभु यीशु को बोलते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल बेच और गरीबों को बांट दे। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कही है। इसलिए हमें इस बात के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा
कि हमको सिद्ध बनना है, हमको प्रभु के समान बनना है। क्योंकि प्रभु यीशु एक बार पहले भी कहते थे कि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी वैसा क्या बनो, सिद्ध बनो। तो सिद्ध बनना है तो दुश्मनों को प्रेम करना है, सिद्ध बनना है तो विरोधियों को माफ करना है, सिद्ध बनना है तो चादर मांग रहा है तो कमीज भी देना पड़ेगा, पैंट मांगता है तो शर्ट भी देनी पड़ेगी। एक गाल पे थप्पड़ मारा तो दूसरा गाल उनके आगे करना पड़ेगा, सिद्ध होना है तो। लेकिन इधर धन की बात आ गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम तो इस बात के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। हम तो बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम की स्तुति हो, उसने हमारा बिजनेस बढ़ा दिया है, हमारा तो काम ही बहुत चल रहा है, हमने तो अभी नौकर रख लिए हैं, हमारे पास तो 2-2 3-3 गाड़ी हो गई है, क्योंकि प्रभु बहुत हमें आशीष दे रहा है। तो जो आशीष दे रहा है प्रभु, बड़ा घर दे रहा है, जमीन दे रहा है, तो फिर सिद्ध की बात किधर आ गया? क्योंकि ये जवान के पास धन दौलत तो था। प्रभु उनको यही बोलते हैं कि अपना धन बेच और गरीबों को बांट, फिर मेरे पीछे हो ले। वो तो दास होकर चले गया, लेकिन हमारा क्या बनेगा? आज हम भी तो धन दौलत के पीछे पड़े हैं, या ये बड़े भेद की बात समझ रहे हैं कि अब्राहम जब इस पृथ्वी में चल रहा था, पहले वो परदेसी बनकर चल रहा था, अपना घर अपने रिश्तेदार छोड़ कर आया था। पहले वो बेटे के लिए प्रार्थना करता था, कभी कभी ढीली बातें करता था कि तूने मुझे संतान नहीं दिया। परमेश्वर का समय आया, उसको भी परमेश्वर ने बोला था कि तू मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उसको भी परमेश्वर सिद्ध करना चाहता था, इसलिए 25 साल वेट करवाया। 75 की उम्र की वर्ष में अब्राहम परमेश्वर के पीछे निकल पड़ा। 25 साल रगड़पट्टी हुआ, फिर 100 साल के बाद बेटा हुआ, फिर बेटे की बलि मांग लिया, ताकि जाने कि अब्राहम बेटे से बढ़कर परमेश्वर को प्रेम करता है या बेटे को। इसलिए मुझे सुनने वाले प्रिय भाइयों बहनों, आज अब्राहम जिसको बेटा मिल गया, जिसको कनान देश भी मिल गया, वचन यूं कहता है, अब्राहम कनान देश पाने के बाद भी उधर में जाकर तंबू में वास किया है, अपने बेटे इसहाक और अपने पोते याकूब के साथ। तो पुराने नियम का अब्राहम परदेसी बनकर चला, इस पृथ्वी में सब कुछ होते हुए भी उनका मन पृथ्वी की वस्तु के ऊपर नहीं, स्वर्गीय वस्तु के ऊपर लगा। उन्होंने कहा, मैं वो घर में जाना चाहता हूं जो घर तूने खुद बनाया है, जो कभी गिरता नहीं। तो इसलिए हम खुद परमेश्वर का घर बनने जा रहे भाई। प्रभु ने हमको चुन लिया है, हम युग न युग तक परमेश्वर के साथ रहना है। हमारा ये शरीर बदल जाएगा, ये शरीर होगा ही नहीं जिसको इस पृथ्वी में प्रेम है बंगले से, गाड़ी से, संसार की वस्तुएं से। ये शरीर होगा ही नहीं, आत्मिक शरीर होगा, और उसको ना कपड़े की जरूरत, ना घर की जरूरत, ना गाड़ी की जरूरत, कुछ होगी नहीं। इसलिए वचन कहता है कि जब वो प्रकट होगा, यानी प्रभु यीशु, हम भी उसके समान होंगे। तो प्रभु यीशु का जो शरीर
महिमामय शरीर था मुर्दों में से जी उठने के बाद, वो तो ऐसे ही स्वर्ग में उड़ गए। वो तो किधर भी आ जाते थे, बंद रूम में भी आ जाते थे। उसको खाने की, कपड़े की, गाड़ी की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो फिर हमारा शरीर भी कैसा होगा? ऐसा ही होगा। फिर हमें भी किसी वस्तु की जरूरत ही नहीं होगी। तो उसके कारण इस पृथ्वी में रहते रहते प्रभु क्या चाहते हैं कि हम इस पृथ्वी में रहकर पूरी वस्तुओं के लालच के ऊपर जय पाए और हमारा मन, हमारा तन, पूरा धन प्रभु के लिए लगाएं और प्रभु के साथ जाने के योग बन जाए, उनके साथ रहने के योग बन जाए और प्रभु के समान हमारा स्वभाव हो जाए और हम सिद्ध हो जाए और हम दुश्मनों को प्रेम करने वाले बन जाए, अपने जो हमें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। जो ये नौजवान ने प्रश्न पूछा, पहले अनंत जीवन के बारे में पूछा, उसमें प्रभु ने कहा कि तू आज्ञा मान तो अनंत जीवन मिलेगा भाई। फिर बोलता ये तो मैं मान रहा हूं, अनंत जीवन तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन मुझ में और क्या घटी है? तो फिर प्रभु ने उसकी घटी बता दी कि तू मुझसे बढ़कर धन दौलत को प्रेम करता है, तो जा बेच ना, आजा सेवा के लिए मेरे साथ, कल मेरे पीछे हो ले। तो आज हम कौन सी स्थिति में हैं? क्या हम प्रभु से बढ़कर घर को तो नहीं प्रेम करते, पैसे को तो नहीं करते, गाड़ी को तो नहीं करते, किसको करते हैं? यदि करते हैं तो आज हमारे लिए वचन यही होगा कि तुम सिद्ध होना चाहते हो तो पूरा प्रेम परमेश्वर से करो और पूरा भरोसा उस प्रभु के ऊपर रखो। संसार की वस्तुओं के ऊपर ना, तो संसार के ऊपर मोह ना लगाओ, मन लगाकर उस जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु को प्रेम करो, तभी हम सिद्ध होने पाएंगे। क्योंकि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, तुम भी वैसा सिद्ध बनो। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, तूने हमारे मुंह में वचन डाला है, तेरा वचन काम किए बिना वापस नहीं आता। प्रभु, जितने लोग भी तेरा वचन सुने, उनकी बुद्धि खुले, उनको समझ में आए तेरा वचन कि सिद्ध होना है तो हमें करना क्या पड़ेगा। प्रभु, आगे के पूरे समय को तेरे हाथ में सौंपते हैं, आप हमारी विनती को ग्रहण करें। ये विनती प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।